hello and hello everyone. Welcome you all in the lecture number 38 of this course on quadratic equation. My name is आनंद कुमार और मैं तुमको quadratic equation सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रॉब्लम्स के थ्रू. ठीक है, दिस इज लेक्चर नंबर 38 और 29 से हमने स्टार्ट किया था. लेक्चर नंबर 29 से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर वहां से डिस्कशन करते करते हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 38 के अंदर और पहले ही बहुत सारे सवाल इस फॉर्मूले के ऊपर करा चुका हूं. आज की वीडियो और इसके बाद एक और वीडियो और आएगा, उसके अंदर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एंड दैट इज इट. उसके बाद हम मूव करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, एक कैसे हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बात करते हैं वहां पे, फिर प्रॉब्लम करेंगे उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे, और फिर लास्ट टॉपिक जो कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं गिवन प्रॉब्लम का, उसके ऊपर बात करेंगे. ठीक है, सो दैट इज द होल आउटलाइन जो आगे होने वाला है. भाई का थोड़ा गला खराब है यार, खांसी थोड़ा हो गया, संभाल लेना. ठीक है, चलो सॉरी. तो आओ स्टार्ट करते हैं. आज के लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे. भाई करता क्या है, क्वेश्चन ही तो करता है यार. ठीक है, आओ शुरू करते हैं. तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व फॉर एक्स. ठीक है, वंस अगेन अगर तुम पहली बार इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आए हो तो पीछे जितने ही वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोर्स के अंदर जाके देखो, क्योंकि आज मैं वंस अगेन फॉर्मेट डिस्कस नहीं करूंगा कि क्वेश्चंस को लिखना कैसे है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, फलाना ढिमकाना, स्टैंडर्ड फॉर्म साथ कंपेयर करना, एबीसी की वैल्यू निकालना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, अंडर रूट ऑफ डी की वैल्यू निकालना और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर रख देना. ये सब मेरे से अब नहीं होगा. अब भाई बस प्रॉब्लम्स के फटाफट सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेगा. लैंग्वेज तुम अब खुद से लिख लेना. इतना सारा डिस्कस किया है, आई गेस उतना सैंपल इनफ है कैसे लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, आओ शुरू करते हैं. तो हमको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखा है. क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास, 12ab(x)² माइनस ऑफ 9a² माइनस का 8b² टाइम्स ऑफ x माइनस का 6ab=0. साथ में लिखा है a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हमारा x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा. x² का कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हायर ऑर्डर का जो टर्म होना चाहिए वो x² का होना चाहिए, x वाला नहीं. x की पावर 2 वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए. वहीं अगर b भी 0 हो गया तो वंस अगेन b भी मल्टीप्लाई है x² के साथ, तो वो भी नहीं चलेगा. तो a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर ये दोनों सिचुएशन हुआ तो ये फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहां से यूज कर पाओगे मेरे भाई एंड बहनों. ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं. पहला काम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना. अब स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखेंगे कैसे, तो देखो पहले से इक्वेशन के अंदर स्मॉल या स्मॉल बी सब प्रेजेंट है, तो वंस अगेन हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल ए के टर्म में लेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी के टर्म में. तो ये हमारा पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. पहले ही बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूं, अब मैं नहीं डिस्कस कर रहा भाई. ठीक है, तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. बताओ दोनों इक्वेशन में कंपैरिजन करो और एबीसी की वैल्यू बताओ. a की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 12ab के बराबर. अगर हम कैपिटल b कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 9a² माइनस का 8b² है साहब, बढ़िया. और कैपिटल c की वैल्यू बताओ. कैपिटल c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कैपिटल c की वैल्यू माइनस का 6ab है. सबसे पहला काम डिस्क्रिमिनेंट निकालना. डिस्क्रिमिनेंट निकालते के लिए क्या करेंगे, b² माइनस का 4ac. बताओ इस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो कर दो. निगेटिव का स्क्वायर करूं चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करूं, कोई दिक्कत आया क्या, नहीं. तो मैं सीधा क्या कर रहा हूं, इसका पॉजिटिव वर्जन लिख रहा हूं. एग्जाम में तुम पहले निगेटिव लिखना फिर उसका स्क्वायर ओपन करना. समझ में आ रहा है बात. एग्जाम और अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आई गेस इतना लेक्चर तुम देखे हो, तुमको भाई के बारे में आइडिया लग गया हो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन. ठीक है, माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ac, माइनस ऑफ 4, a की वैल्यू कितनी 12ab के बराबर, c की वैल्यू कितनी माइनस का 6ab. चलो भाई साहब, तो अगर आगे स्क्वायर खोलते हैं इसको, तो समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर दैट इज 9a² का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर 8b² का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो माइनस 2 इंटू 9a² टाइम्स ऑफ 8b². ठीक है, इस वाले टर्म की बात करते हैं. माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस मेरे भाई. ठीक है, 4 इंटू 12 कितना होता है 48, 48 इंटू 6 कितना होगा 46 टू 40, 48 टू 88, और ab इंटू ab क्या हो जाएगा, ab का स्क्वायर दैट इज a² b² बराबर. चलो आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं. अच्छा, अभी मैं इस स्क्वायर को थोड़ा आगे ब्रेक नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस होता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो हम बनाने की कोशिश करते हैं. तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, अभी रहने देते हैं. ऐसा हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं और रीजन बताता हूं तुमको क्यों. क्योंकि ये समथिंग का स्क्वायर है प्लस ये भी समथिंग का स्क्वायर है, तो अगर 2 इंटू समथिंग अपने को मिल गया तो अगर प्लस साइन साथ मिलेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा. माइनस साइन साथ 2 इंटू समथिंग मिल गया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा. है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये बात, आना चाहिए भाई सब चीजें. ठीक है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रहने देता हूँ, देखते हैं बाद में कुछ मिलता है क्या अपने को। अब गौर से देखो, इस टर्म की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 9 आ जाएगा 18, 18 इंटू 8 कितना आ जाएगा 18, 18 तो मेरे को याद नहीं है, देख लेता हूँ, 88 64 हाथ में 6 144, ठीक है। तो माइनस का 144 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे पड़ा हुआ है 288, 288 का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बताओ 288 प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 144 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या तुमको दिख गया क्या कि 144 आ जाएगा? लेकिन ये माइनस का जगह किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। बहुत समझदारी के साथ तुमने आंसर दिया इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा। 9a स्क्वायर प्लस का 8b स्क्वायर प्लस का 144 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। गौर से देखोगे ना, तो अगर इसको तुम थोड़ी देर के लिए a बोल दो, इसको थोड़ी देर के लिए तुम b बोल दो, तो एक्चुअली में ये 2ab है मेरा भाई, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने को मिल गया है। तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने को मिल गया है, ठीक है, अरे यार मजा खराब करता है स्लाइड करके। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल चुका है, तो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, 9a स्क्वायर प्लस का 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर d की वैल्यू स्क्वायर में है तो अंडर रूट ऑफ d की वैल्यू बता दो, तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो जो पहले से क्वांटिटी है वही रह जाएगा, मतलब 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर ही रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने पास रूट d की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट काम क्या है अपने पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना। तो आओ यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, ठीक है। तो अगर मैं यहां से क्या करूं, अरे यार ये पावर पॉइंट भी थोड़ा हैंग कर रहा है यार, ठीक है। तो अगर मैं यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करूं यहां से, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो अपने पास क्या आएगा बताओ। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, सॉरी प्लस का कैपिटल बी आएगा ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट टी ओवर का आएगा 2 टाइम्स ऑफ a। चलो वैल्यू रखते हैं भाई साहब अपना, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, b की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव साइन के साथ है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहां से तुम्हारे पास आएगा 9a स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर, बढ़िया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है 9a स्क्वायर प्लस का 8b स्क्वायर, हमारी बात यहां तक, होल डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है 12ab, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 12ab, तो 12 दूनी 24ab आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अच्छा अब दो साइन लेंगे, प्लस साइन माइनस साइन साथ, बताओ प्लस साइन जब लोगे तो ये पहला वाले टर्म में तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम प्लस साइन ले रहे हैं, तो ये 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर आ जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस का 8b स्क्वायर आ जाएगा, होल डिवाइड बाई 24ab। एक चीज गौर तुमने किया कि नहीं किया, कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना जहाँ पे डी परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो एक्चुअली में यहाँ पे जो टर्म आएगा ना वो एक्चुअली में कैंसल आउट होता है एक ना एक, तो तुम वहां से भी आइडिया लगा सकते हो कि तुम अभी तक कैलकुलेशन सही कर रहे हो, ठीक है। खैर 8 प्लस का 8b स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, 9a स्क्वायर 18a स्क्वायर बन जाएगा मेरा भाई। तो x इज इक्वल टू 18a स्क्वायर अपॉन 24ab, है ना, 6 से काट सकते हैं इसको 3 टाइम्स, 6 से काट सकते हैं इसको 4 टाइम्स, a से काट सकते हैं इसको, तो यह आ जाएगा 3a अपॉन का 4b, ठीक है। तो पहला रूट आ गया अपने पास 3a अपॉन 4b। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो माइनस साइन लेंगे, तो पहला वाला जो टर्म है 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, कोई चेंज नहीं होगा वहां पे। जब माइनस साइन आगे लोगे तो ये ब्रैकेट के अंदर जितने वाले भी टर्म्स हैं बाहर आप समय माइनस साइन से मल्टीप्लाई होंगे, चूंकि उनके आगे प्लस साइन है तो प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या आएगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस का 9a स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 24ab। भाई ये पावर पॉइंट हैंग कर रहा है यार, ठीक है, हाँ। तो ये 9a स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस 8b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 16b स्क्वायर, और 16b स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ गया 24ab के बराबर आ गया। तो देखो b से ये b हो जाएगा कैंसिल, 8 से 2 टाइम्स काट देंगे इसको, 8 से 3 टाइम काट देंगे, तो माइनस का आ जाएगा 2b अपॉन 3a। तो ये दो रूट हमारे पास इक्वेशन के आ गए। थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव प्रॉब्लम है, इसलिए तो मैं ले रहा हूं ताकि तुम एक बार इस सवाल को देख लो तो तुमको आगे जो चीजें हैं वो आसान लगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, और देखते हैं कि इसको कर पाते हैं कि नहीं हम। ऑफ कोर्स कर पाएंगे, क्वेश्चन काफी इजी है ये वाला लग रहा है, क्योंकि पिछले वाले प्रॉब्लम के हिसाब से अगर देखें तो इस प्रॉब्लम के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो जो भी गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन उसको अच्छे से लिख लो एक बार। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का a स्क्वायर प्लस का a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। वंस अगेन इक्वेशन के अंदर पहले से ही स्मॉल a प्रेजेंट है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे कैपिटल A के टर्म्स में, कैपिटल B के टर्म्स में और कैपिटल C के टर्म्स में, ठीक। बताओ कंपेयर करोगे अगर इन दोनों को, तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 1 के बराबर। बताओ b कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे b आ गया।
और फिर आता है कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसमें ना एक्स वाला टर्म हो ना एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए माइनस 6। वैसे ये सवाल हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके किया है, ठीक है, लेकिन खैर अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो वहां से उस हिसाब से करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताओ। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, होगा कि नहीं होगा? b की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी देखी अपने को 1, c की वैल्यू बताओ माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस का a माइनस 6। अच्छा जी, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 5 का स्क्वायर 5 5 25, ठीक है, ये माइनस साइन यहाँ पे जो है प्रेजेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस का a माइनस का 6। बहुत बढ़िया। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की आगे बात करें, ठीक है, तो आगे अपने पास आ जाएगा 25 प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 4 6 24। अब बताओ 25 में से 24 गया कितना, 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। तो अगर हम इसको अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर के टर्म्स में लिखें तो 4a स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का आ जाएगा 1। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? देखते हैं। 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, बढ़िया। इस 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, बढ़िया। तो क्या ये जो 4a है वो 2 इंटू दिस है? बिल्कुल, 2 इंटू 2a इंटू 1 करोगे तो 4a ही आएगा। तो अपने को a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख गया है मेरे भाई, दिख गया तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर रूट डी अगर निकाले यहां से तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, 2a प्लस का 1 आ जाएगा। अब अगर अपने को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है तो क्या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अरे यार ठीक है, 1 मिनट, क्या कर रहा हूं यार मैं, कहाँ गया? ओ माय गॉड, सब मेहनत चला गया भाई, ठीक है, तो फटाफट इसको करता हूँ यार, छोटी सी मिस्टेक यार, कहानी खत्म, ठीक है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितना आ गया था? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गया था 2a प्लस का 1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 2a प्लस का 1, ठीक है। ऑफ कोर्स अपने पास a की वैल्यू 1 है, अपने पास b की वैल्यू कितनी है 5 है, और अपने पास c की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस का a माइनस का 6, ठीक है। अब बताओ अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ से यूज करें, अगर हम अपने पास क्या करें यहाँ से अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करें, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो बताओ x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। बताओ माइनस ऑफ b करेंगे, b की वैल्यू कितनी 5, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 5 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू कितनी है 2a प्लस का 1, तो 2a प्लस 1 रहने देंगे, डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है भैया 1, तो यहाँ 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 बार यूज करेंगे x की वैल्यू को, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, x की वैल्यू प्लस साइन ले रहा हूँ, प्लस मतलब यहाँ पे प्लस, ठीक है, माइनस 5 प्लस का 2a प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। निगेटिव साइन ले लो एक बार, तो माइनस 5, चूंकि हम आगे माइनस यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा हर एक टर्म, तो ये माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफिकेशन करें थोड़ा, ठीक है, ये 2a तो रह जाएगा 2a ही, प्लस 1 माइनस 5 माइनस का 4 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2 के बराबर। यहाँ पे माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 6, तो माइनस 2a माइनस 6 होल डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया, a माइनस का 2, अरे यार a माइनस का 2, आज का लेक्चर काफी डिस्टर्बिंग रहा है मेरे के लिए यार, ठीक है, कैंसल आउट कर दिया, x इज इक्वल टू a माइनस का 2 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ऊपर से निकाल रहा हूँ माइनस 2 कॉमन, माइनस 2 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, पहले में बचेगा a, चूंकि माइनस कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ पे बचेगा प्लस साइन, और 2 इंटू 3 होता है 6, ठीक है, होल डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2 से 2 कैंसल, तो आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस 3। सो जो दो रूट्स है इस इक्वेशन के हैं वो a माइनस 2 है और माइनस a प्लस 3 है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहला वाला काफी अच्छा सवाल था, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि कैसे a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, डिस्क्रिमिनेंट का कैलकुलेशन कभी कभी थोड़ा हेक्टिव हो जाएगा। ऐसे सवाल अगर आप कर पा रहे हैं आसानी से, इसका मतलब आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके जो टॉपिक है काफी अच्छे तरीके से आपका कवर हो गया है, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के अंदर सॉल्विंग वाला जो मेथड है आपका कवर अच्छे से हो चुका है, ठीक है। सो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर, और एंड करने से पहले वीडियो एंड करने से पहले एक कोट के साथ छोड़ जाता हूं आपको, ठीक है, कि वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, है ना, डोंट ब्लेम ऑन एनीवन एल्स, इट इज यू, लिसन मी, इट इज यू
who is responsible for whatever is happening in your life and whatever results you will get in the upcoming time. So that is all brother. ठीक है, अपने पे काम कीजिए.